नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट 2025 आपको बहुत ही एक प्यारा मौका है कि जब आप झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, अगर आपका नेट नहीं क्लियर है तो आप जरूर झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट जेट 2025 का एग्जाम दीजिए, क्योंकि इसमें अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलती है झारखंड में जितने भी कॉलेज हैं उसमें अपॉइंट होने की, उसकी एलिजिबिलिटी को हासिल करने का। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करूंगा कि अभी जो जेट का एग्जाम आने वाला है, जिसका मैं डेट बताऊंगा कि कब से आप फॉर्म भरना फिल करोगे, क्या इकोनॉमिक्स में सिलेबस है, कैसे पेपर होता है, और ये नेट की तुलना में काफ़ी आसान होता है। तो ये आपके लिए बेहतर मौका है कि जितने भी झारखंड के स्टूडेंट हैं जो कि मास्टर इकोनॉमिक्स में किए हुए हैं और चाहते हैं कि वो असिस्टेंट प्रोफेसर बने, उनका सपना है कि मैं यूनिवर्सिटीज़ में जाऊँ झारखंड के, या फिर जो है कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर बनूँ, तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है कि ज़रूर इस एग्ज़ाम को आप दीजिए। और आपको ये जो एग्ज़ाम होगा वो नेट के कंपेरिजन में आप देखोगे आसान होगा और इसे आप आसानी से क्वालिफाई कर पाएंगे। तो पक्का है, इसको आपको भरना है और बड़े मेहनत से इसकी तैयारी करनी है, ताकि जरूर आप इस एलिजिबिलिटी टेस्ट को क्लियर कर सके। दोस्तों, आपको अगर मुझसे बात करनी है या फिर जो है हमसे संपर्क करना है तो मेरा जो है व्हाट्सएप नंबर है 6307374827, या फिर मेरा जो है टेलीग्राम का लिंक है @DSRP1, यहां से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैं बताता हूं कि देखिए, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन रांची ने आपका जेट एग्जाम झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 जो है ले आया है, जिसका एडवर्टीजमेंट नंबर यहां दिखा है 8/2025। इसका मतलब जो ये जेट के एग्जाम है वो 2024 का है, और डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन कर से आज 16 सितंबर से लेकर 6 अक्टूबर के बीच में इसको आप फॉर्म को एप्लीकेशन कर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आज के डेट से आपको ये फॉर्म जो है फिलअप करना है, और आपके लिए जो समय मिला है लगभग आप देख सकते हैं 20 दिन का आपके पास टाइम है। लास्ट डे है फीस सबमिशन का 7 अक्टूबर, और ये 5 बजे के पहले आप कर लीजिएगा। करेक्शन विंडो का टाइम दिया गया है। देखो, ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबिलिटी इंडियन सिटीजन फॉर झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट। देखो, ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो इनवाइट किया गया है एलिजिबल इंडियन सिटीजन को झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 में, जिसका एडवर्टीजमेंट नंबर 8/2025 है। टेस्ट इज फॉर एलिजिबिलिटी फॉर पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर एड एडमिशन इन PhD यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज ऑफ झारखंड। देखो, जितने ऐसे बच्चे हैं जिनका नेट क्वालिफाई नहीं है, वो आपके झारखंड के कॉलेज या यूनिवर्सिटी के लिए या फिर PhD एडमिशन पाने के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे जब इसको आप क्वालिफाई कर लेंगे। दिस इज द राइट ऑफ रूल्स ऑफ झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर एडमिशन PhD यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज झारखंड 2024 इशूड द नोटिफिकेशन। ये नोटिफिकेशन की बात किया गया कि इस नोटिफिकेशन में बताया गया है कि अगर आप जेट एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो तो झारखंड के किसी भी कॉलेज लेक्चरर में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए या यूनिवर्सिटी में आप पूरी तरीके से एलिजिबल हो जाते हो। तो मेरा ये सिंपल सा मानना है कि बहुत ऐसे बच्चे हैं जो आजकल का नेट का एग्जाम देखिएगा वो उसका लेवल बढ़ गया है, तो बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो नेट क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। उनके लिए अगर झारखंड के आप हैं तो आप नो डाउट इस एग्जाम को दीजिए और इसको आप आसानी से क्वालिफाई कर लेंगे। इसमें मेरा पक्का विश्वास है कि अगर थोड़ा सा भी आप सीरियस हो जाएंगे तो इस एग्जाम को आप क्वालिफाई कर लेंगे। इसमें देखो, जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन है वो आप देखिए OMR पेन और पेपर मोड होगा। मतलब ये ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगा। आप देखते हो जब तुम नेट का एग्जाम देते हो तो वहां पे ऑनलाइन मोड होता है, आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन होती है, उसमें कुछ आपको दिक्कतें आती हैं। ऐसे बैकग्राउंड के बच्चे जो ज्यादा कंप्यूटर टेक नहीं है, फ्रेंडली नहीं है, उनके लिए। बट यहां पे OMR होगा, आपको पेन और आपको कॉपी दिया जाएगा, पेन दिया जाएगा, उसके आधार पे आप जो है MCQ क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। दिस इज द ट्रेडिशनल मेथड, आप इसको जानते होंगे। देखो, जो टेस्ट होगा विल कंसिस्ट ऑफ द 2 पेपर होगा। बोथ पेपर कंसिस्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल क्वेश्चन एंड ब्रेक बिटवीन 2 पेपर, देयर इज नो ब्रेक। मतलब आपको एक ही साथ पेपर दे देंगे और आपको ये MCQ टाइप का पेपर देंगे, और जो दोनों पेपर है वो एक साथ कंबाइंड आपको 3 घंटे में, मतलब 180 मिनट में करना पड़ेगा, पेपर 1 एंड पेपर 2 बोथ। और ये जो है आपका जो क्वेश्चन है वो OMR दिया जाएगा, पेपर दिया जाएगा, और ये ट्रेडिशनल मेथड पे होगा। मतलब ये पेपर और पेन के माध्यम से होगा। यहां पर आप देखो जो मार्क्स हैं कैसे हैं। एक बार देखो, आपका पहला पेपर है फर्स्ट पेपर, जिसमें मार्क्स हैं 100 और इसमें 50 आपके MCQ टाइप के क्वेश्चन होंगे। दूसरा पेपर है जिसमें जो 200 नंबर के हैं, इसमें 100 MCQ टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो दो पैटर्न्स है, वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, MCQ है, इसमें आपको रिटन नहीं है। मतलब आपको सिर्फ जो है आपको सिर्फ क्या है MCQ टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखो, जो पहला पेपर है, द क्वेश्चन पेपर 1 इज इंटेंट टू असेस द teaching research aptitude of candidate. It will primarily to design to test reasoning ability. उसके बाद कंप्रीहेंशन है, फिर डाइवर्जेंट थिंकिंग एंड द जनरल अवेयरनेस ऑफ द कैंडिडेट। देखो, ये जो फर्स्ट पेपर है वो एक्चुअली पेपर 1 नेट के तरीके से है। जब आप लोग नेट का एग्जाम देते हो तो पेपर फर्स्ट देखते हो 10 पार्ट में बटा हुआ है। उसमें आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड है, रीजनिंग भी है, उसमें DI भी है, जो आपका कंप्रीहेंशन भी है। ये तमाम चीजों को इसमें भी रखा गया है एज लाइक नेट।
फिर देखो जो सेकंड पेपर है वो भी नेट तरीके से 100 क्वेश्चन इसमें आएंगे, 200 नंबर के होंगे, और ये आपके सब्जेक्ट के ऊपर बेस है। आप इकोनॉमिक्स के जा रहे हो तो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन होंगे। तो कुल मिला के इसमें दोनों ही पेपर के बीच कोई ब्रेक नहीं होगा, 3 घंटे में आपको ये पेपर दे दिया जाएगा। इसमें 100 क्वेश्चन आपके आएंगे इकोनॉमिक्स से, 50 क्वेश्चन आपके आएंगे फर्स्ट पेपर से, और एज लाइक जैसे नेट का एग्जाम देते हो ऐसे ही दोगे, बट पेपर का लेवल जो होगा नेट के एग्जाम से काफी आसान होगा। इसमें इतने ज्यादा मैथमेटिकल, स्टैटिस्टिक्स, इकोनोमेट्रिक्स के क्वेश्चन नहीं होंगे जितने आप कंटिन्यूअस आजकल के नेट के एग्जाम में देखते हो। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये आपके लिए एक बेहतर मौका है, बेहतर अपॉर्चुनिटी है कि इस एग्जाम को आप दीजिए और आसानी से जो है आप इसमें सेलेक्ट हो सकते हैं। देखो यहां पर मार्किंग स्कीम क्या है, ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क, प्रत्येक क्वेश्चन जो है आपके 2 नंबर के होंगे। इसका मतलब जो इकोनॉमिक्स है वो 200 नंबर का होगा और जो फर्स्ट पेपर है वो 100 नंबर का होगा। फॉर ईच करेक्ट रिस्पॉन्स कैंडिडेट विल गेट 2 मार्क्स। और यहां पर देखो देयर इज नो निगेटिव मार्किंग, यहां पर आपको कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर कोई भी क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो कोई भी इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई भी नंबर आपका काटा नहीं जाएगा। नो मार्क विल बी गिवन टू क्वेश्चन अनआंसर्ड अनअटेंडेड, अगर कोई क्वेश्चन आप नहीं अटेंड करते हैं, नहीं सॉल्व करते हैं तो उसके ऊपर कोई नंबर नहीं काटा जाएगा, नो मार्क्स, कोई नंबर दिया नहीं जाएगा। टू आंसर द क्वेश्चन कैंडिडेट नीड टू चूज द वन ऑप्शन, आपको एक ऑप्शन चुनना है, एज लाइक एमसीक्यू जैसे होता है। दिस इज क्वेश्चन इज फाउंड टू द मल्टीपल करेक्ट आंसर, द कैंडिडेट उसको क्या करना है इसके विषय में यहां बात की गई है, वो आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो बहुत से ऐसे बच्चे हैं झारखंड वाले जो मुझसे कह रहे हैं सर इसका सिलेबस क्या होगा। ये सिलेबस आपके सामने है जो बिल्कुल नेट के एग्जाम के ऊपर बेस है, और ये सिलेबस बिल्कुल यही होगा। आप निश्चिंत समझिए कि आपका ये सिलेबस यही है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर है, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कास्ट है, डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी, एटीट्यूड टुवर्ड्स रिस्क है, गेम थ्योरी है आपका, नॉन कोऑपरेटिव गेम है, मार्केट स्ट्रक्चर है, कॉम्पिटिटिव नॉन कॉम्पिटिटिव, इक्विलिब्रियम है, एफिशिएंसी, फिर फैक्टर प्राइसिंग है, जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस है, एफिशिएंसी क्राइटेरिया है, पेरेटो ऑप्टिमलिटी, केल्डार हिक्स, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, वेलफेयर ऑफ इकोनॉमिक्स, फंडामेंटल थ्योरी, सोशल वेलफेयर फंक्शन, असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, एडवर्स सिलेक्शन, मोरल हजार्ड्स। आप देखोगे जो ये पूरा का पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स है, देखने में छोटा सिलेबस है बट ये वास्तव में बहुत बड़ा है। इसके लिए जो सबसे बेस्ट बुक मैं आपको सजेस्ट करता हूं वो मैं कहता हूं आप एच एल आहूजा की बुक पढ़ेंगे। एच एल आहूजा साहब की माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक पढ़ेंगे। ये इंग्लिश में भी आती है और एज वेल एज हिंदी में भी आती है। इसके अतिरिक्त अगर आप चाहें तो डॉक्टर एस एन लाल सर की बुक है, डॉक्टर एस एन लाल सर की बुक है, वो भी जो है अच्छी बुक है, आप इसको पढ़ सकते हो माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए। तो एच एल आहूजा की आप बुक पढ़िए, इसमें सारे के सारी ये जो टॉपिक है वो बहुत अच्छे से कवर किए गए हैं, और साथ ही साथ ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आता है। डॉक्टर एस एन लाल सर की बुक भी है जो कंपेरिजन टू एस एन लाल सर की बुक है, ये एच एल आहूजा सर के बुक से पतली है। दोनों किताबें आप लोग पढ़ सकते हो, आपको बेहतर ये रोल प्ले करती है। तो मेरा जो है सजेशन है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स को आप एच एल आहूजा से पढ़िए, ये आपके लिए बेस्ट होगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स की जहां तक मैं बात करूंगा तो इसका आप सिलेबस देखो, नेशनल इनकम कॉन्सेप्ट एंड मेजरमेंट है, फिर डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, क्लासिकल एंड किन्सियन अप्रोच है, कंजम्पशन फंक्शन है, इन्वेस्टमेंट फंक्शन है, मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेटर है, डिमांड फॉर मनी है, सप्लाई फॉर मनी है, आईएसएलए मॉडल है, इन्फ्लेशन एंड फिलिप्स कर्व है, बिजनेस साइकिल है, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, रेशनल एक्सपेक्टेशन। पूरा का पूरा ये वही जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स है जो आप मास्टर में पढ़ते आ रहे हो। इसके लिए जो बेस्ट बुक है वो भी एच एल आहूजा सर की है। आप एच एल आहूजा सर की आप पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है, मेरे हिसाब से बेस्ट बुक है। आपको कंपटीशन के लिए एच एल आहूजा की बुक बहुत अच्छी आती है। इसका जो नाम है मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी एंड पॉलिसी, इसके ऊपर मैंने भी काफी काम किया है, तो एक बार देख लीजिएगा। एच एल आहूजा सर की बुक आएगी जिसको आप कहते हो मैक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी एंड पॉलिसी के नाम से आती है, उसको आपको परचेज करना है। फिर देखिए आगे जब जाएंगे स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स, तो आजकल आप देखते हो क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स के लिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि यहां बच्चों के लिए हिंदी में कोई इसमें चीजें अवेलेबल नहीं है। स्टैटिस्टिक्स की चीजें तो आपको कहीं मिल भी जाएंगी बट आपको इकोनोमेट्रिक्स कोई भी हिंदी में नहीं मिलेगा। इसमें देखो क्या क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी थ्योरी है, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी, डिस्ट्रीब्यूशंस, मोमेंट्स और सेंट्रल लिमिट थ्योरम है, फिर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्सन, कोरिलेशन, इंडेक्स नंबर है, सैंपलिंग मेथड एंड सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग है, फिर लीनियर रिग्रेशन मॉडल है, प्रॉपर्टीज, ब्लू आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम है, साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल है, रिकर्सिव एंड नॉन रिकर्सिव, डिस्क्रीट चॉइस मॉडल है, ऑन टाइम सीरीज। ये जो आपका सिलेबस है ना, एक्चुअली ये आपके लिए जो सबसे बेस्ट बुक है वो दामोदर गुजराती के या कुश्यानिस के। इसमें आप इकोनोमेट्रिक्स के लिए दामोदर गुजराती ले लीजिए या फिर जो है कुश्यानिस ले लीजिए, दोनों बुक बहुत अच्छी है। आप चाहते हैं बेसिक क्लियर करना तो मेरे हिसाब से आप कुश्यानिस से शुरू करिएगा, सिंपल लैंग्वेज में वो बेस्ट लिखा गया। स्टैटिस्टिक्स की जहां तक बुक है आप इग्नू का स्टैटिस्टिक्स पढ़ लीजिए, बेहतर दिया हुआ है, या फिर आप
कोई भी एनसीईआरटी बेस पहले शुरू कर दीजिए, 12th वाली 11th वाली, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगी। तो एक बार जो है आपको यहाँ से बेसिक से चीज़ों को शुरू करना पड़ेगा, वो आपके लिए बेटर होगा। मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के लिए जो देखो सेट है, फंक्शंस है, कंटिन्यूटी, सीक्वेंस एंड सीरीज है, डिफरेंशियल कैलकुलस एप्लीकेशन है, लीनियर अलजेब्रा है, मैट्रिक्स है, वेक्टर स्पेस है, स्टैटिस्टिक ऑप्टिमाइजेशन, प्रॉब्लम देयर एप्लीकेशन, इनपुट आउटपुट डिफरेंस इक्वेशन है। इसके लिए मैं हमेशा कहता हूं मेहता और मदनानी, डीआर अग्रवाल और मेहता मदनानी दो बुक आती है, एक डीआर अग्रवाल आती है, एक मेहता मदनानी। बट मेरे ख्याल से मेहता और मदनानी थोड़ा सा मोटा वाला लीजिएगा विकास पब्लिकेशन का, तो ये आपकी बुक बेस्ट होगी। मेहता और मदनानी के कंपेरिजन में डीआर अग्रवाल काफी मोटी है, उसको देख के आप डर जाओगे। तो मेहता और मदनानी की बुक पढ़ो, मेरे हिसाब से बेस्ट है। बाकी आप यूपी बोर्ड की बुक भी सेट थ्योरी के लिए और कैलकुलस के लिए आप पढ़ सकते हो, जो आप लोग 11 12 में पढ़ते हो, तो वहां से अपने बेस को आप स्ट्रांग बना सकते हो। तो ये वाली चीजें आपके लिए काफी बेहतर होगी। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में देखो इंटरनेशनल ट्रेड बेसिक कॉन्सेप्ट, एनालिटिकल टूल्स है, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड है, इंटरनेशनल ट्रेड अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, कंपोजिशन, इक्विलिब्रियम, एक्सचेंज रेट कॉन्सेप्ट एंड थ्योरी, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एंड आर्बिट्रेज, गेन फ्रॉम ट्रेड, टर्म्स ऑफ ट्रेड, ट्रेड मल्टीप्लाई, टैरिफ नॉन टैरिफ बैरियर्स की बात की गई है, गेट WTO की बात की गई है, IMF वर्ल्ड बैंक। देखो जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की जो सबसे अच्छी बुक है वो जो है आपका जो है सेल्वाटोर का है, वो है आपका सेल्वाटोर का है। सेल्वाटोर का बुक वन ऑफ द बेस्ट बुक है। HG मनूर भी आप पढ़ सकते हो, पीली वाली HG मनूर की जो बुक है वो भी अच्छी बुक है। तो दो बुक है, एक तो है सेल्वाटोर, आपको जो है ये बुक महंगी पड़ेगी बट वन ऑफ द बेस्ट बुक है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की, इससे अच्छी कोई बुक मुझे नहीं लगती है। दूसरा HG मनूर है जिसको आप पढ़ सकते हो। तो ये दोनों ही बुक जो मैंने बताया वो इंग्लिश मीडियम है। अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहें तो डॉक्टर SN लाल सर की आप बुक पढ़ सकते हो, डॉक्टर SN लाल सर की बुक। अगर SN लाल सर का आपको बुक नहीं मिल रहा है, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, तो मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। इसमें आप देखो पब्लिक फाइनेंस का है, मार्केट फेल्योर, रिमीडियल मेजर्स, एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, पब्लिक गुड्स एक्टिविटीज, रेगुलेशन ऑफ मार्केट, कोलूजन नॉन कोलूजन वेलफेयर की बात है। फिर देखो पब्लिक रेवेन्यू, टैक्स नॉन टैक्स रेवेन्यू, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेज है, प्रोग्रेसिव नॉन प्रोग्रेसिव टैक्सेस है, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक डेट, इट्स मैनेजमेंट, पब्लिक बजट एंड बजट मल्टीप्लाई। इसके लिए जो सबसे अच्छी बुक आती है वो HL भाटिया की बुक है। HL भाटिया की बुक है, अच्छा पढ़िए। मस्ग्रेन एंड मस्ग्रेव है बट उतना ज्यादा ये आपके कंपिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ नहीं है, वैसे नॉलेज के लिए वन ऑफ द बेस्ट है। मस्ग्रेव एंड मस्ग्रेव पढ़िए, बट मेरे अकॉर्डिंग अगर आप अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ोगे तो HL भाटिया की बुक बहुत अच्छी है। अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो डॉक्टर SN लाल सर की बुक बहुत अच्छी है। हिंदी में डॉक्टर SN लाल सर की जो बुक है वो भी अच्छी है, उसको आप जरूर पढ़िए, आपको काफी इससे बेनिफिट होगा। फिर देखो मनी और बैंकिंग का है, कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई, सेंट्रल बैंकिंग, कॉमर्शियल बैंकिंग, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ वर्किंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कैपिटल मार्केट। इसके लिए देखिए कोई बुक मत लीजिए। इसके लिए अगर आप बुक जानते हैं तो सूरज भान गुप्ता की बुक आती है, बहुत पुरानी है, SB गुप्ता। मेरे अकॉर्डिंग वो उतनी अच्छी नहीं होगी क्योंकि रिसेंट चीज़ों को जब पूछा जाता है तो कवर नहीं करती है। इसको आप नेट से पढ़ सकते हो, बहुत अच्छा जो है आपको मिल जाता है। RBI के डिफरेंट साइट पे जाओगे तो सारी चीज़ें आपको नेट पे मिल जाएगी। इसके अतिरिक्त आप पढ़ना चाहें तो डॉक्टर SN लाल सर की जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, डॉक्टर SN लाल सर की जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो काफ़ी चीज़ों को कवर करती है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था आप ले लीजिए, भारतीय अर्थव्यवस्था ले लीजिए SN लाल सर की, ये आपकी जो है बहुत अच्छी है। मनी और बैंकिंग में ये सारे कॉन्सेप्ट जो है उससे कवर हो जाते हैं आपके हिंदी में। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आप देखो इकोनॉमिक ग्रोथ है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एडम स्मिथ, रिकार्डो, मार्क्स, पीटर रोस्टो, बैलेंस अनबैलेंस ग्रोथ। फिर मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ में हैरर, डोमर, सोलो, रॉबिन्सन। टेक्निकल प्रोग्रेस में इम्बोडिड, डिसइम्बोडिड, इंडोजीनस ग्रोथ, इनडायरेक्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, PQLI, HDI, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी। सो सर ये तमाम चीज़ों को भी मैं सजेस्ट करूंगा कि किसी बुक से मत पढ़िए। कई बार लोग इसको लिए मिश्रा एंड पूरी बड़ी बड़ी बुक को पढ़ने का प्रयास करते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग इसको आप इग्नू के नोट से पढ़ लो या फिर आप जाके जो है इंटरनेट पे से संबंधित चीज़ों को सर्च करो, कुछ प्रिंट आउट लो। ये जितनी भी चीज़ें हैं वो एक किसी किताब में बहुत अच्छे से दी नहीं गई हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको खुद से जो है मेहनत करना चाहिए, इंटरनेट से चीज़ों को खंगालना चाहिए। हिंदी में डॉक्टर SN लाल सर की बुक आप पढ़ सकते हो, आयोजन की तकनीक के नाम से आती है, वन ऑफ द बेस्ट बुक है, उससे आप काम करा सकते हो हिंदी मीडियम में। इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स में ऐसे ही देखो, इन्वायरमेंटल एंड पब्लिक गुड, मार्केट फेल्योर, कोच थ्योरम और कास्ट बेनिफिट, वैल्यूएशन ऑफ इन्वायरमेंटल गुड, थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन कॉन्सेप्ट, एज स्ट्रक्चर, लाइफ और माइग्रेशन। ये भी जो है किसी स्पेसिफिक बुक से मत पढ़िए, इसको भी आप नेट से ही आप पढ़िए। आप जो है जैसे मैं बोलता हूँ कि ऑनलाइन सोर्सेज मिल जाते हैं, उस पर आपको ये चीज़ें मिल जाएगी। अपना नोट्स बना लीजिए, आप चीज़ों को प्रिंट आउट करिए, ये चीज़ों को वहीं से पढ़िए। सीधे कोई किताब पढ़ोगे तो सारी चीज़ें एक साथ मिलने वाली नहीं है। इंडियन इकोनॉमी में देखो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंडिया पैटर्न एंड स्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर पैटर्न स्ट्रक्चर ग्रोथ, मेजर चैलेंजेज, इंडस्ट्री पे है, सर्विस पे है, रूरल डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट, फॉरेन ट्रेड, इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके लिए देखो दो बुक है, एक इंग्लिश में है, रमेश सिंह की बुक पढ़ लीजिए। इंग्लिश में आपको पढ़ना है तो रमेश सिंह की बुक पढ़िए, रमेश सिंह की बुक पढ़िए। और इसी को अगर आपको हिंदी में पढ़ना है तो डॉक्टर SN लाल सर की भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़िए, भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़िए, भारतीय अर्थव्यवस्था डॉक्टर SN लाल।
तो एस.एन. लाल सर की ये बुक आपको मिल जाएगी अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे, और ये बहुत ही अच्छी है क्योंकि ये कई चीज़ों को कवर करेगी। तो एक बार मैं जैसा कि बता रहा था कि जो जेट का जो है ये एग्जाम है आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाला है। बहुत आप इसको सीरियसली लीजिएगा क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे हैं जो चाहते हैं नेट क्वालिफाई कर पाए बट वो नेट क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो झारखंड में ऐसे बच्चे जिनका नेट क्वालिफाई नहीं है उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। पूरे मन से लग जाओ और एक बार जो है लग के देखो, आसानी से क्वालिफाई कर पाओगे। मेरा जो नंबर है नोट करो 6307374827। नोट्स या किसी भी ऐसी चीज़ की बात के लिए मुझसे बात करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिक का। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड।